हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th के जो व्याकरण होता है, व्याकरण का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिए और यदि आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारी प्रश्न एक है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संचय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर है सम जोड़ चय। संचय का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ चय। दोस्त, ये जान लीजिए कि ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न हुबहू आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करके जाइए और परीक्षा में बेहतर अंक लेकर आइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यथोचित का संधि विच्छेद क्या है? तो यथोचित जो है उसका संधि विच्छेद जो होता है दोस्त, यथा प्लस उचित होता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यथा प्लस उचित, यानी यथोचित होता है। दोस्त, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है ऑप्शन मारा हुआ है, टिक किया हुआ है। तो दोस्तों, टिक किया हुआ है इसलिए है दोस्त, एक आप लोग के क्विक रिवीजन के लिए है, आप लोग रिवाइज कर सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निह जोड़ रौ। निह जोड़ रौ यानी नीरव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। तथापि का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथा प्लस अपि, यानी कि तथापि बन जाता है। तथा जोड़ अपि मिलकर बन जाता है तथापि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है। वहीं प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के अंत में लगकर, कहाँ लगता है? ये प्रत्यय अंत में लगता है और उपसर्ग जो है स्टार्ट में लगता है, यानी शुरू में लगता है। यानी अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? तो अति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो जोड़ इसका जो होता है सु प्लस आगत होता है। सु प्लस आगत यानी कि स्वागत, यानी कि इसमें सु उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ता, यानी कि अंत में जो लगता है उसको देखना है। तो इसमें अंत में ता लगा है, यानी प्रभुता में ता प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गायक में कौन सा प्रत्यय है? इसमें अक प्रत्यय है दोस्त। गायक जो है, गायक में अक प्रत्यय होता है। ये सब याद करने वाली चीज़ है दोस्त, याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाछे खिलना, यानी कि बाछे खिलने मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो अत्यंत प्रसन्न होना, यानी बाछे खिल रहा है तो समझिए कि वह अत्यंत क्या है? प्रसन्न है, यानी कि बहुत खुश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाथ पैर मारना, यानी कि हाथ पैर मारना मतलब कि पूरा हाथ पैर नहीं होता है। कोई एक लड़का है, मान लीजिए एक बंदा है, अब बंदा है यदि वो हाथ पैर पूरी तरह से चला रहा है तो ये मैंने अपना पूरा एफर्ट झोंक रहा है, यानी काफ़ी प्रयत्न कर रहा है। यानी कि हाथ पैर फैलाना यानी मारना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा काफ़ी प्रयत्न करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेने के देने पड़ जाना, यानी कि लेने के देने मतलब कि लेने के देने पड़ना का मतलब है, मान लीजिए कोई लाभ के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उसमें यदि हानि हो जाए तो उसको बोलते हैं लेना का देना पड़ जाना।
यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ के बदले हानि हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोमवार में संज्ञा है, तो सोमवार जो है कौन सी संज्ञा है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक। यानी कि सोमवार में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सोमवार जो है एक दिन का नाम है। दिन का क्या है? नाम है। यदि दिन का नाम बता रहा है तो हम लोग क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहीं पर पूरा दिन हम लोग बोलते, सप्ताह बोल देते, तो ये पूरा दिनों को समूह हो गया। दिनों क्या हो गया? समूह हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घर कौन सी संज्ञा है? तो घर दोस्त ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घर बोलने से ये नहीं बोध हो रहा है कि कौन सा घर, घर बहुत सारे हैं, इसीलिए यह पूरे जाति का बोध हो रहा है। घर जितने भी हैं उसका बोध हो रहा है घर शब्द से, यानी कि यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम कलम से लिखता है। दोस्त कलम से और क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं करण से। करण से का मतलब होता है लगाव, यानी कि कलम आप लोग पकड़कर लिखते हैं, यानी कि करण से, यानी राम कलम से लिखता है, तो इसमें करण कारक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीला का विलोम क्या है? दोस्त यदि मान लीजिए आप लोग क्या बोलते हैं? पैंट गीला है, पैंट गीला है, इसका उल्टा बोलना है, हम लोग क्या बोलेंगे? पैंट जो है सूखा है, पैंट सूखा है। यानी कि गीला का विलोम शब्द हो जाएगा सूखा, यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्त आप लोग जानते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, यानी कि आपका 0 रुपया कॉस्ट आता है। तो दोस्त यदि पैसा नहीं लगता तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देने में कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उग्र का विलोम शब्द क्या है? तो उग्र का विलोम शब्द जो होता है सौम्य। उग्र माने एकदम गुस्सैला होता है, उग्र मतलब कहता है एकदम गुस्सैला, और इस सौम्य मतलब कहता है एकदम शांत, शांत हो जाएगा सौम्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जागरण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? जागरण जो है, मान लीजिए जागरण मतलब कि जागना, क्या होता है? जागरण। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोकर जाग गया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा निंद्रा, यानी जागरण का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा निंदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूत का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? भूत, भूत मतलब होता है जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, तो इसका विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द हो जाएगा भविष्य, जो बीत चुका है, और इसका उल्टा हो जाएगा जो आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ तो वह आया, वाक्य कौन सा है? तो ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि मैं खाना खा चुका, मैं जब खाना खा चुका तब वो आया, इसमें दो या दो से, जब आप लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक वाक्य एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं, उसे वाक्य को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं और दोनों मिल करके एक हो गए। जैसे मैं खाना खाया तब वो आया, इसमें 2 वाक्य का कनेक्शन हो रहा है, यानी कि यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ शब्द है, तो चतुर्थ शब्द कैसा शब्द है? तो यह शब्द जो है तद्भव शब्द है। चतुर्थ में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। आप लोग जानते हैं शब्द 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम हम नहीं बताने वाले हैं दोस्त, इस चारों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बता रहे हैं तत्सम, दूसरा बता रहे हैं तद्भव, और 2 का नाम आप लोग खुद बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खिड़की शब्द कैसी है? खिड़की शब्द जो है कैसा है, यानी खिड़की का कौन सा शब्द रूप है? यानी कि विदेशस है, यानी कि इसका जन्म जो है खिड़की का विदेशों में जन्म हुआ है, विदेशों में जन्म हुआ है। यानी जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ वैसे शब्द को विदेशस कहते हैं। और पीछे वाले प्रश्न में हम पूछ चुके हैं कि शब्द कितने प्रकार के हैं, तो दोस्त यहाँ पर चारों का नाम दे दिया है, देशज, तद्भव,
विदेशज और तत्सम, यानी पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बखूबी कौन सा समास है? तो बखूबी में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी कि बखूबी में अव्ययी भाव समास होता है। याद करते हुए चलेंगे दोस्त, एक क्विक रिवाइज करवाया जा रहा है परीक्षा से पहले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रस भरा में कौन सा समास है? रस भरा यानी कि रस से भरा, यानी कि आम जौन बा मान लीजिए वह रस से भरल है, और रस से भरल है यानी कि इसमें कारक आ रहा है, और जिसमें कारक होता है वह तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास होता है, यानी कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजभवन में कौन सा समास है? दोस्त 25 नंबर का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्त आपसे एक बड़ी शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं और न तो लाइक करते हैं, और न ही कमेंट करते हैं। दोस्त ये माने कि अच्छा बात नहीं है दोस्त। एक लाइक कर देने से और एक कमेंट कर देने से आप लोग को कोई मतलब कि घट नहीं जाएंगे, लेकिन आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग को ज़रूर मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर गिनती की संख्या आई है, अर्थात संख्या पूर्वे द्विगु, अर्थात जिसमें संख्या आ जाए वह द्विगु समास होता है, यानी चौराहा में द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुवन, यहाँ पर भी संख्या आ गया, इसमें भी द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो कहा ना जा सके, माने कि जो कभी भी नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है, यानी कि अकथनीय यानी जिसका कथन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसका कोई नाथ न हो, मान लीजिए जिसके पीछे किसी का हाथ न हो वह अनाथ होता है, यानी जिसके कोई नाथ न हो वो क्या होता है? अनाथ, यानी ऑर्फन होता है, ऑर्फन होता है यानी अनाथ। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रम का विशेषण क्या है? क्रम का विशेषण जो होता है क्रमिक होता है। क्रम का क्या विशेषण होता है? तो क्रमिक, क्रमिक, क्रम का विशेषण हो जाएगा क्रमिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे दोस्त। चलिए दोस्तों यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।